नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा व्यक्त करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है और साथ ही आपको ये कहा जा रहा है कि आपके इसमें फिर से 200 वैकेंसी और बढ़ेंगी और आप सबके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी हो सकता है। और साथ ही आज आपके रिजल्ट आउट होने थे, लेकिन आज साथ ही आपके संडे है, तो इस वजह से आपके जो रिजल्ट है और इसको संडे के दिन नहीं मतलब दिया जाता है। संडे के दिन आपके रिजल्ट कभी भी नहीं आए हैं और सारे जो आधिकारिक जो सरकारी जो कर्मचारियों का जो होता है ना, वो छुट्टी रहता है। इस कारण साथ ही आपके रिजल्ट को पूरी तरीके से अभी जारी नहीं किया गया है, यानी कि अब जो है मंडे को आपके रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट पे जाके आप सरकारी रिजल्ट.com पे देख सकते हो। और साथ ही आपकी वैकेंसी में क्या बदलाव हुआ है, क्या वैकेंसी बढ़ेगी 200 तो क्या होगा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आपके कटअप में बहुत सारे गिरावटें देखने को मिलेंगे और आपके नॉर्मलाइजेशन एक बार और मैं दिखाना चाहूंगा, ताकि वो सारे जो अभ्यर्थी है, कौन हार्ड रहा है, कौन इजी रहा है और कौन मोडरेट, साथ ही मतलब किसमें कितना नॉर्मलाइजेशन बढ़ने का चांस है, पूरा डेटा आपको मिलेगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी हो सकता है भाई। और समझ लीजिए कि अगर बढ़ जाएगा 200 वैकेंसी और ना इसमें, तो समझ लीजिए कि सिलेक्शन तो उनका भी होगा जो मेहनत नहीं किया है, क्योंकि इस बार के 2025-26 आपके लिए बहुत गोल्डन मौका है, बहुत बढ़िया चांस है। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि 200 वैकेंसी अब बढ़ाई जाने वाली है, यहाँ ये किस पे बात चल रही है साथी, कहा आखिर ये बात चली है, ताकि आप चाहे हम लोग चाहे सब लोग ये जिक्र कर रहे हैं कि 200 वैकेंसियां बढ़ेंगी। भाई यहाँ पे एसएससी के अधिकारी पे है ना, एसएससी के यानी कि स्टेट सिलेक्शन कमीशन के जो मीटिंग चली थी साथी, उसमें आपको कहा जा रहा है भाई कि 200 वैकेंसी एक बार फिर से और इसमें ऐड करी जाएगी भैया। 200 यानी कि कितना था भैया, 7201 वैकेंसी था, शायद 7201 वैकेंसी था। ठीक है, तो भैया इसमें अब आपके हो जाएंगे 200 और तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे भाई, यहाँ पे 7401 7401 वैकेंसी आपके पूरे टोटल हो जाएंगी। और साथ ही एक बार और ये बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है सिलेक्शन लेने के लिए। तो भैया अपना जो है ना फिजिकल की तैयारी करते रहो, अब ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। और आगे भी क्या डेटा बताए गए साथी, इसमें एक और भी बात है साथी कि टोटल स्टूडेंट्स जो फिजिकल के लिए कितने बुलाए जाएंगे, वो भी डेटा कैलेंडर आया है साथी। तो हमने सोचे कि भैया आपको शाम को ही डेटा बताया जाए, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से जान ले। लेकिन साथी इससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं भैया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। भैया एक इंसानियत के नाते करना, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा डेटा आपको ऑफिशियली डेटा बताए जाते हैं आधिकारिक वेबसाइट से साथ ही। यहाँ पे पूरा डिले करने के बाद, पूरा मीटिंग में होने के बावजूद, और साथ ही उसमें पूरा बढ़िया तरीके से जो निचोड़ होता है उसका सारे के सारे उसके समाधान आपको दिया जाता है साथ ही, ताकि आपको लग सके कि हाँ भैया अभी बात ये चली है। हर पल का अपडेट आपको दिया जाता है। तो भैया आपको ये तो जरूर होना चाहिए कि भैया हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि आवश्यक सूचना आपको आप तक पहुंचाने के लिए हमारा बहुत मेहनत लगता है, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। बड़े बड़े अधिकारियों के पास भी कॉल करके, ज्यादा कॉल करके परेशान करने से अच्छा होता है ना भैया कि आप जाके वहां से मिलके ही आ जाओ। तो भाई हम आपके लिए वहां पे जब मिलने जाते हैं, तो भैया आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। ठीक है, ये आपके लिए मजबूरी हो जाएगी भाई, क्योंकि यहाँ पे हर पल का अपडेट आपको दिया जाता है दिल्ली पुलिस से रिलेटेड में। ठीक है, चाहे कांस्टेबल का हो, ड्राइवर का हो, एडब्ल्यूओ का हो, चाहे टीपीओ का हो, अगर कोई भी जानकारी अगर आपको लेना है तो भैया आप हमसे संपर्क कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, तो साथ ही यहाँ पे टोटल अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए कितने अभ्यर्थियों को बुलाए गए हैं भाई, यहाँ पे 86,742 अभ्यर्थियों को बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। ये जो है ना, चाहे कोई अब ये कोई बता रहा है कि भाई कौन से कैंडिडेट्स का मतलब सबसे ज्यादा होगा, तो भाई ऐसा नहीं है। आपके टोटल अभ्यर्थी कितने हैं, आपके टोटल अभ्यर्थी कितने भैया, 86,742 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, बुलाया जाएगा भैया, आपके लिए बहुत भारी संख्या है इस बार के। 10% ही आपके इसमें भी बुलाए जा रहे हैं, 10% ही आपको इसमें भी बुलाया जा रहा है। ठीक है, अब साथ ये पूरा डेटा आपको हो गया, स्पष्ट हो गया होगा भैया कितनी वैकेंसी इस बार बढ़ाई जाएंगी। साथ ही 200 वैकेंसी, अब देखिए अगर प्लस हो जाता है तब तो बल्ले बल्ले भैया आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। आपकी जो कटअप में बहुत भारी गिरावटें देखने को मिलेंगे। ठीक है भैया, कटअप में साथ ही यहाँ पे आपके जो डिले होंगे एकदम डाउन जाएंगे। किसमें भैया, आपके कटअप में।
कट ऑफ में साथी, ठीक है, आपके जो कट ऑफ होंगे पूरे तरीके से डाउन जाएंगे। अब साथी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं वो लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया आप एक बार और स्पष्ट करा दीजिए कि हमारे जो नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे साथी, और मतलब क्या रहने वाला है प्रोसेस इसका। तो साथी देखिए, इसमें अगर हम लोग नॉर्मलाइजेशन डेटा की अगर हम लोग बात करें भाई, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले यहाँ समझिए कि जीके और जीएस आपके जो एग्जाम चले थे उसमें कठिन रहा था भाई। आपके जीके और जीएस उसमें बहुत भारी संख्या में कठिन रहा था, ठीक है, हर शिफ्ट में हर पेपर में ही कठिन रहा था। मैथमेटिक्स की अगर बात करें साथियों तो यहाँ पे मध्यम, यानी कि कोई भी समस्या अगर मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, जिसे मॉडरेट कहा जाता है, मध्यम था भाई। और उसके बाद से यहाँ पे रीजनिंग जो था ये भी आपके मध्यम थे, मतलब ये भी हो जाएगा, जरा सा अगर आपने बढ़िया तरीके से तैयारी किया होगा तब तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, लेकिन मतलब ऐसे साधारण व्यक्ति के लिए थोड़ा सा हार्ड ये होना वाला था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें साथी कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर आपके जो थे कठिन थे, क्या थे भैया, आपके जो कंप्यूटर थे कठिन थे। और कुछ यहाँ पे शिफ्ट है साथी, हमने कुछ लेके आए हैं शिफ्ट को, जो जिसमें नॉर्मलाइजेशन ज्यादा बढ़ेगा, जिसमें आपके नॉर्मलाइजेशन काटे भी जाएंगे यानी घट भी जाएगा, और कोई मध्यम रहेगा। अगर आपको इसका पूरा वीडियो चाहिए, पूरा विस्तार चाहिए, पूरा ऑल शिफ्ट का, तो भैया कमेंट में बताना, ठीक है। वैसे तो हमने यहाँ पे कुछ शिफ्टों को लेके आए हैं, लेकिन अगर आपकी इसमें नहीं रहे तो आप कमेंट में बताना कि भैया हमारे शिफ्ट का भी डेटा बता दो, तो आपके पूरे ऑल शिफ्ट का एक दिन कल सुबह में अब वीडियो लाया जाएगा और आपके पूरा डेटा को बताया जाएगा। वैसे साथी यहाँ पे अब देख सकते हो कौन कौन शिफ्ट ऐसे थे जिनमें आपके नंबर काटे भी जाएंगे और आप ये नंबरों की बारी से भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे आसान शिफ्ट की बात करें तो 6 जनवरी, आपके 6 जनवरी के लिए साथी 6 जनवरी 2026 का पहला शिफ्ट साथी यहाँ पे बहुत आसान रहा है। 3 जनवरी तीसरा शिफ्ट आपके बहुत आसान रहे हैं। 5 जनवरी साथी 2026 पहला शिफ्ट आपके बहुत आसान रहे हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि 2 जनवरी साथी 2026 का तीसरा शिफ्ट जो था बहुत आसान रहा है। 2 जनवरी पहला शिफ्ट आपके बहुत आसान रहे हैं, ठीक है, बहुत आसान रहे। साथी अब इसमें क्या बताया जा रहा है, सबसे इजी वाला पेपर जो था आपके 23 दिसंबर के तीसरा शिफ्ट, और 30 दिसंबर का दूसरा शिफ्ट, और 22 दिसंबर का तीसरा शिफ्ट। इसमें नंबर जो होंगे ना, नंबर को आपको काटा भी जाएगा, ये ध्यान में रखना। ये वाले शिफ्ट वाले भाई इनमें नंबर काटे भी जाएंगे, और भैया आप कैसे कितने कितने नंबर काटे जाएंगे, तो भाई देखिए इसमें जो नंबर काटे जाते हैं ना, पॉइंट में नंबर काटे जाते हैं, आपके पॉइंट में ही नंबर काटे जाते हैं। 4, 5, 2, 3 ऐसे नंबर नहीं काटे जाते, कम से कम हद से हद आपके नंबर काटे जाएंगे, तो पॉइंट में ही नंबर काटे जाते हैं, आपके ऐसे 1-2 नंबर नहीं काटे जाते। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है आपके मार्क्स को बढ़ाना, हालांकि ये नहीं कि आपके मार्क्स को घटाना, ठीक है। तो आपके जब नॉर्मलाइजेशन होते हैं ऐसा लगता है कि भाई इस बंदे का मतलब कुछ ज्यादा ही इजी हो चुका है, तो आपके जब नॉर्मलाइजेशन होते हैं साथी तो उसमें आपके मार्क्स को पॉइंट में काटे जाते हैं, किसमें, आपके पॉइंट में नंबर काटे जाते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये आपके जो होंगे साथी आसान शिफ्ट रहे हैं। मध्यम की बात करें भाई, यानी कि मॉडरेट पेपर रहा है। यहाँ पे 27 दिसंबर पहला शिफ्ट और तीसरा शिफ्ट, उसके बाद से यहाँ पे 22 दिसंबर पहला शिफ्ट, यहाँ पे उसके बाद से बात करेंगे तो 2 जनवरी 2026 का दूसरा शिफ्ट, और यहाँ पे 30 दिसंबर 2025 का आपके साथ यहाँ पे तीसरा शिफ्ट रहा है, और यहाँ पे 26 दिसंबर 2025 का पहला शिफ्ट रहा है, और 29 दिसंबर 2025 का दूसरा शिफ्ट रहा है, और यहाँ पे 3 जनवरी 2026 का पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट, और यहाँ पे बात करें 4 जनवरी 2026 का दूसरा शिफ्ट, 18 दिसंबर 2025 का पहला शिफ्ट। साथ ही ये आपके मध्यम रहे, ठीक है, मध्यम रहे, यानी कि हार्ड भी रहा है और इजी भी रहा है, जिसे हम लोग मॉडरेट कहते हैं, एकदम इजी नहीं कहते हैं। एकदम इजी वाला ये रहा है साथी आपके, एकदम इजी वाला ये रहा है आपके, है ना, 23 वाला, 2 वाला, 6 वाला, ठीक है भाई। ऐसे मतलब बहुत इजी, इसमें मार्क्स काटे भी जा सकते हैं, ठीक है, इसमें आपके मार्क्स जो है काटे भी जा सकते हैं। तो साथ ही ये जो मध्यम रहा है इसमें आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ाए जाएंगे, और कितने कितने नंबर बढ़ाए जाएंगे साथी वो भी आप समझ लीजिएगा। इसमें प्लस में 10 मिला है, इसमें प्लस में 10 मिला है, ठीक है भाई। आपके इन सारे शिफ्ट में 27 वाले, 22 वाले, 2 और 27 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 जनवरी और 30 दिसंबर, 26 दिसंबर के और 29 दिसंबर के
3 जनवरी और 4 जनवरी 18 दिसंबर के। भाई इनका जो है ना नॉर्मलाइजेशन में 10-10 नंबर बढ़ाए गए हैं, इससे भी ज्यादा जा सकता है। अब देखिए सबसे ज्यादा 19 मार्क्स किसमें बढ़ाए गए भैया, भाग्य वाले होंगे, वो भाग्य वाले होंगे। 19 नंबर भैया बारिश होती है, 19 नंबर यानी कि रेन कहा जाता है ना, बारिश से रेन कहा जाता है, रेन बारिश से इंग्लिश में उसे रेन कहा जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे वो डेटा है जो जिसमें आपके 19 यानी कि रेन स्प्लिटिंग जो होता है, जो बारिश होती है ना, ऊपर से बारिशें, नंबरों की बारिशें होती है, वो वाला शिफ्ट मैं बता रहा हूं। अगर आपको इनमें से किसी व्यक्ति का छूट रहा होगा तो वो कमेंट में बताना भैया कि हमारे शिफ्ट का भी डेटा बताइए और हमें भी बताइए। तो भैया आज शिफ्ट का डेटा पूरे एक ही वीडियो में हम ला देंगे भैया, भले वो आधे घंटा का हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपके सबका डेटा बताया जाएगा। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तब, नहीं तो ऐसे नहीं कुछ हो पाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि 20 दिसंबर का पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट और तीसरा शिफ्ट, भैया उस दिन तो पूरा पेपर ही समझ लीजिए कि अब भगवान ही भरोसे थे, उसमें आपके तुक्के वाले सिस्टम लग चुके थे, भगवान ही भरोसे थे भैया। उसका पेपर किसी ने किया होगा, अच्छे खासे कर दिए होंगे नॉर्मलाइजेशन। आपके 19 नंबर यानी कि नंबरों की बारिश कठिन शिफ्ट रहा है भाई, ये आपकी कठिन शिफ्ट रहे हैं। और यही बात आती यहाँ पे 30 दिसंबर पहला शिफ्ट, 26 दिसंबर दूसरा शिफ्ट, यहाँ पे 26 दिसंबर दूसरा और तीसरा शिफ्ट, और यहाँ पे बात करें 18 दिसंबर का दूसरा शिफ्ट, 19 दिसंबर का पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, और 31 दिसंबर का दूसरा शिफ्ट, और 23 दिसंबर का दूसरा शिफ्ट, 29 दिसंबर का पहला शिफ्ट। साथ ही इन सभी शिफ्टों में आपके 19 नंबर को बढ़ाए जाएंगे। और इस बार पहली बार ये नॉर्मलाइजेशन बताया जा रहा है भाई, इतने इतने मार्क्स के ऐसा आंकड़ा निकल के आ रहा है। विदहेल्ड के बाद की बात मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, विदहेल्ड के बाद की बात मैं कर रहा हूं। तो ये आपके पूरा डेटा रहे हैं। अब साथ ही इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे वो कहेंगे कि आखिर हमारा जो शिफ्ट है उसमें मार्क्स क्यों काटे जाएंगे। भैया आपके पहले से ही वो इजी रहे हैं, वो आपकी जो शिफ्ट है ना पहले से ही इजी रहे हैं, और उसमें आपके इजी का मतलब कि बहुत इजी रहे हैं। वो